प्रियात्मने नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षा माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरीषं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आजानुलम्बितौ भुजौ कनकावद्धातौ संकीर्तनायिकाभितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयितं गिरियत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कंचन्य गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतु नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौरी वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग कुछ दिनों से रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री रामायण का पाठ हम लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं और हम लोग बहुत सुंदर आज हम लोग अरण्य कांड तक पहुंच रहे हैं। कल हम लोगों ने कई माता का हम लोगों ने सुना। आज हम भरत जी का भी सुनेंगे ना। भरत जी जब गए आगे गए कैसे राम जी से मिलते हैं, इन सारे कथाओं को हम लोग सुनेंगे। बहुत सुंदर इनके चरित्र है, भरत चरित्र, कोई चरित्र आगे हम सुनेंगे। और इनसे बस यही आग्रह है कि एक होता है सुनने के लिए, तो सुनने के लिए तो हम सुने ही, उसमें एक कहानी की तरह सुनते हैं, वो तो सुनना ही है। शिक्षा भी हमें अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन उसको जीवन में धारण करना सबसे इम्पोर्टेंट। इस कथा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि एक तो राम जी के चरित्र, राम कौन है, जितना हम चर्चा करेंगे उतना हमें भगवान की नाम रूप गुण लीला के बारे में हम अवगत होंगे, उनके प्रति आकर्षण होगा। और दूसरा ये भी है कि उनके लीलाओं से भक्त, खासकर बाकी जो राम जी के जो भक्त हैं, वो किस प्रकार से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, आत्मसमर्पण भाव से। उन सब चरित्रों से लेके हम लोग अपने जीवन में उसको डालें, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर इस पूरे रामायण से हम लोग, आज चौथा दिन हो रहा है, इस 5-6 दिन के रामायण से एक भी शिक्षा हम लोग ये प्रण करते हैं और अपने जीवन में डालते हैं, तो
कितना ये होगा कि कैसे हमें अनन्य से भक्ति करना है। किस प्रकार से, जैसे हम लोग एक जो शिक्षा हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं कि हमें कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भले उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है समाज के दृष्टि में हम लोग अच्छा नहीं हो, हम लोग अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे माता पिता हमें गाली देंगे, या हमारे जो भाई बंधु है, जो रिश्तेदार है, जो पड़ोसी है, हो सकता वो हमें उल्टा सीधा सुनाएंगे। हो सकता मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें बाकी लोग प्रसन्न नहीं हैं, लेकिन अगर उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो वही हमारा ध्येय होना चाहिए कि भगवान कौन से चीज़ से प्रसन्न होगा। भले ही उसमें समाज कोई भी कुछ बोल रहा है, बहुत बार ऐसा होता है। और कोई भी कार्य हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग उसमें अगर वो कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका मापदंड क्या है? उसका मापदंड यही है, क्योंकि हम तो दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अपने हृदय के चेत गुरु को कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे? जब भी कोई कार्य कर रहे हैं हम लोग, किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी कर लिया, अभी यहाँ पे थोड़ी कोई ना है। लेकिन हमारे हृदय में चेत गुरु है, राम जी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनको तो हम कुछ बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे ना। वो तो हर चीज़ जानते हैं, कोई भी चीज़ उनसे अवज्ञा नहीं है। तो इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले अगर हम वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका क्या ये है कि क्या उस कार्य से भगवान प्रसन्न है, हमारे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, तो तभी हमें आंसर मिलेगा। प्रभु जी, हाँ, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बहुत लोग हैं। प्रभु जी हाँ मैसेज आ रहे हैं और मैं कर रही हूँ। हाँ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने वो देखा नहीं था। तो एक तो वो हमने शिक्षा, इसको हम अगर हमने जीवन में, इससे एक शिक्षा भी अगर हमने अपने जीवन में ले लिया इस पूरे रामायण से, तो बहुत हम लोग धन्य हो जाएंगे। एक शिक्षा भी अगर इस पे आता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे कोई अगर नहीं भी है, भगवान का उत्सव मनाना चाहिए, कोई नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, फिर भी हम उत्सव मना रहे हैं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च यत्र मत्र भक्तगत गायन्ते तिष्ठामि तत्र नारद। कोई नहीं भी है, अगर हम अकेले ही भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, बस ठाकुर जी का फ़ोटो है, विग्रह है, और हम बस अकेले हैं, ये नहीं समझना चाहिए अकेले है। बोले नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगी के हृदय में रहता हूँ। जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गायन कर रहे हैं, मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मैं वहीं पे आ जाता हूँ, वहीं पे बैठता हूँ। ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और जब भगवान आएंगे तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान आएंगे अगर प्रभु रामचंद्र आ रहे हैं, जैसे अभी हम लोग हरि कथा कर रहे हैं, ये मन में प्रबल विश्वास होना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र स्वयं इस हरि कथा को सुन रहे हैं। स्वयं प्रभु रामचंद्र अपने हरि कथा को सुन रहे हैं। आई कैन गारंटी, मतलब गारंटी क्या है, तो रियलाइजेशन की बात है। हमारे वो ब्रज के भक्त में कथा आता है ना, एक बार कोई भक्त है, उनको उनके गुरुदेव ने बोला कि आप जो भी प्रसाद है ये पहले रामचंद्र को देना, और फिर ये प्रसाद आप खाना, ये भोग दे के प्रसाद करके फिर खाना। तो उन्होंने प्रभु रामचंद्र को देते हैं,
तो अगले दिन वो आश्रम में आते हैं और बोलते हैं गुरुदेव मुझे थोड़ा सा और चाहिए। तो बोला क्यों? बोला आज तो मैंने रामचंद्र को देने गए, लेकिन रामचंद्र के साथ सीता जी भी आ गई, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चाहिए चावल दाल। ठीक है ये ले लो। तो फिर से वो लेके गए, फिर उन्होंने बढ़िया वहाँ पे रसोई बनाया करके उन्होंने सीता जी एवं रामचंद्र के लिए बढ़िया बनाया दाल चावल जो भी है। फिर से आ गए अगले द्वादशी को। हर द्वादशी में वो बनाते थे भगवान के लिए। तो अभी वो फिर से आ गए जंगल से। बोले गुरुदेव इस बार थोड़ा सा मुझे ज़्यादा चाहिए। बोला क्यों? पिछली बार तो ज़्यादा लेके गए थे। बोला नहीं, इस बार हम उनके साथ लक्ष्मण जी भी आ गए हैं, तो अभी 3 लोग आ गए, तो इसलिए ज़्यादा चाहिए। तो सारे आश्रम वाले बोल रहे हैं ऐसे ही कोई होगा क्या बोल रहा है ये, चलो ये थोड़ा ज़्यादा खा रहा होगा, शायद इसकी भूख ज़्यादा बढ़ गया होगा। हम लोग बोलते हैं ना आश्रम में कोई ज़्यादा, अरे कितना खाएगा, तो दे दे यार, खा ले, खा कितना खाना है। हमारे इधर बहुत सारे भक्त हैं, भगवान का प्रसादी है, आपस में काफ़ी प्रेम होता है। गुरुदेव बोले चलो ज़्यादा खाता होगा दे दो इसको, तेल भी दे दो, नमक भी दे दो। और रसोइया को बता दिया, रसोई में जो सेवा कर रहे थे, थोड़ा दाल ज़्यादा दे दो, चावल दे दो, आटा भी दे दो। ठीक है होंगे। अगली बार आए, बोला फिर से ज़्यादा। बोले क्या हो गया इस बार? इस द्वादशी में ज़्यादा चाहिए। बोले हनुमान जी भी आ गए। बोले क्या हो गया, हर बार भूख इसकी बढ़ती जा रही है, कितना खाएगा प्रभु? तो इतना सा भोग लगा के, थोड़ा सा भोग लगाना होता है, फिर इतना खाना, इतना कैसे खा रहा है ये 4-5 लोगों का? फिर इस बार आ गए, बोले प्रभु गुरुदेव थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, मुझे 1 बोरी चावल चाहिए और दाल चाहिए, 1 बोरी सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, ऐसा। बोले क्या हो रहा है ये? हाँ, पूरे जंगल के वाले को खिला रहा है क्या? हाँ, जंगल में तो कोई नहीं रहेगा, ये क्या हो क्या गया इसको? तो पूरा सब कुछ वो लेके चले गए। तो बोले चलो इसको देखते हैं क्या कर रहा है ये, आश्रम से लेके चोरी करके कहीं और जा रहा है, क्या कर रहा है। फिर जाके उन्होंने देखे, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ पे स्वयं राम जी का दरबार बैठा हुआ, प्रभु रामचंद्र, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, विभीषण जी, सभी राम जी के जितने पार्षद है, अनुयायी है, सभी वहाँ पे बैठ के खूब करके प्रसाद कर रहे हैं और सबको सेवा में भी लगा दिया है। हनुमान जी वहाँ रोटी बना रहे हैं, लक्ष्मण जी रोटी सेक रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, एकदम पंगत लग गया है। देख के गुरुदेव और सारे आश्रम वाले एकदम हतभम्ब हो गए। बोले हम इतना सालों से हम तपस्या कर रहे हैं, हम प्रभु के दर्शन तो हुए नहीं, और ये देखो मेरा शिष्य कैसे राम जी की कैसे कृपा प्राप्त कर रहा है। बोले कैसे संभव हुआ ये, कैसे उसको संभव हो गया? बोले ये विश्वास, उसको विश्वास थी कि ये राम जी के लिए मैं बना रहे हैं, राम जी स्वयं ले रहे हैं। इसी प्रकार नाहम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय ने च, भगवान और भगवान के बातों में हमें कोई शंका नहीं है, संभव ही नहीं है। मनुष्य द्वारा बोला गया बात झूठ हो सकता है, क्या भगवान द्वारा बोला गया बात झूठ हो सकता है? नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय ने च, यत्र मत्र भक्त गायन्ते तिष्ठामि तत्र नारद। जहाँ पे मेरा भक्त गाएंगे वहाँ पे मैं स्वयं आता हूँ। स्वयं मतलब सारे परिकरों के साथ, अनुयायियों के साथ भगवान आएंगे। तो अगर राम कथा यहाँ पे चल रहे हैं तो राम जी, सीता जी सभी है सब। तो इसलिए अगर आप अकेले भजन भी कर रहे हैं, हमें ये समझना नहीं चाहिए कि अकेले हैं। वहाँ पे पूरा परिवार है, पूरा राम दरबार है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग कार्य करें। 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, कोई नहीं है, फिर भी हम कोई नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं तो वहाँ पे व्यास, पराशर, सुखदेव, नारद सभी है उधर। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। जैसे हम लोगों ने श्री भरत चरित्र से, कोई चरित्र से हम लोगों ने देखा,
और दूसरा हम लोगों ने यही शिक्षा की बात है, एक एक शिक्षा को हम धारण करें जीवन में, एक एक शिक्षा को मन में प्रण बना ले। जाके प्रिय न राम बदे ही तजिए तो ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने ही तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातरी बलि गुरु तंज क्रंत बंद भे मूल मंगलकारी। यहाँ पे बोल रहे हैं ताजिए कोटि परम वैरी सम यद्यपि परम सने ही। भरत माता के अपने माता को माता करके नहीं बुला रहे हैं, बोल रहे राजमाता, महारानी। अगर आपका परम स्नेह ही क्यों ना हो, बहुत प्रिय प्रिय क्यों ना हो, एकदम ही जिगरा जिगरा हो क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कार्य भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो भगवान का प्रिय प्रिय पात्र नहीं है, उसको हजार वैरी सम या मल के द्वारा, मल के समान उसको त्यागना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा शिक्षा है, हम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आज भरत चरित्र सुनेंगे, ऐसे कैसे अनेकों ऐसे इस प्रकार से हम लोग अपने अपने सुनेंगे। मैं जयदेव प्रभु से अनुग्रह करता हूँ कि इस राम कथा को वो आगे बढ़ाए और हम लोग इससे शिक्षा ग्रहण करें। जयदेव प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने कल तक राम जी का चरित्र सुना कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट आए। तो भरत चरित्र जो है उनको तो यहाँ तक कि सारे देवता लोग भी उनका जश गाते हैं भरत जी का। जैसे कल बताया था ना कि सारा संसार राम 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 जपता है, लेकिन रामचंद्र जी हैं भरत जी की बड़ाई करते रहते हैं। और यह बात आगे हम जब लंका कांड में जाएंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसमें लिखा है कि हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो भी यह बात सुनकर उनमें भी एक क्षणिक जो है अभिमान हो गया था, कि एक मान आ गया था कि राम जी जो है हमेशा भरत जी की बड़ाई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भरत होते तो ये जो है रावण को 1 मिनट में मार देते, अगर भरत होते तो ऐसा होता। क्योंकि राम जी हमेशा भरत जी को याद करते रहते थे, क्योंकि 14 वर्ष तक उन्होंने सिर्फ भरत जी का ही चिंतन था, उनको याद करते हमेशा। तो ये जब लंका कांड में जब जाएंगे, जब भरत जी ने हनुमान जी को जब बिना फल का बाण मारा था, जब हनुमान जी गिर पड़े थे, तो उस समय लिखते हैं कि हनुमान जी में यह अभिमान भी आ गया था कि भरत जी के बाण से क्या मैं लंका पहुंच जाऊंगा। तब भरत जी ने उस समय कहा था कि सूर्य की भी इतनी शक्ति नहीं कि वो मेरी इच्छा के बिना सूर्य प्रकट हो जाए। वो इतने बड़े तपस्वी थे। तो भरत जी ने क्या त्यागा? भरत जी ने वो राज्य त्यागा जिस राज्य के लिए इंद्र और यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। उस राजलक्ष्मी को त्यागा भरत जी ने, और अपने आप को दोषी माना कि मेरे कारण श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। और अपनी माता, जो माता से जो उनको बहुत प्रिय थी, वो माता को भी उन्होंने त्याग दिया। किस लिए? उन्होंने इसलिए त्याग दिया कि मेरे कारण कि तुमने ये राज्य लिया दशरथ जी से और भगवान राम को वनवास हुआ। तो इसमें अभी जो कल बताया था कि इसमें कैकेयी का दोष नहीं है, कल हमने कैकेयी का बहुत सुंदर वर्णन किया था अलग अलग पुराणों से, गोस्वामी तुलसीदास जी के पुराण से भी, और उसमें माधवाचार्य जी के अनुमान से भी, कैकेयी देश से भी, कि भगवान राम की आज्ञा से ही कैकेयी ने वनवास मांगा था। फिर भी भरत जी ने इधर शिक्षा देते हैं कि अगर कोई माता या सुमित्रा देवी भी, जब हमने कल सुमित्रा जी का कथा बोली थी, कि अगर कोई भी माता अपने पुत्र को भक्ति करने के लिए रोकती है या भगवान के पास जाने के लिए रोकती है, तो उसको त्याग कर देना चाहिए। तो इसमें शिक्षा मिलती है कि भरत जी ने जो त्याग का, और संसारिक लीलाओं के लिए, कि संसार को शिक्षा देने के लिए, कि मेरी माता के कारण मुझे जो है भगवान से दूर रहना पड़ रहा है, इस वजह से उन्होंने माता का त्याग कर दिया और अपनी माता को बोला कि तुम जो है आज के बाद मेरे कक्ष में नहीं आओगे और मैं तुम्हारा मुख कभी नहीं देखूंगा। तो ऐसा भरत जी ने करा। उसके बाद
जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे, बताया कल कि कैसे सूर्य देव भी छाया प्रकट करने लग गए। और जो रास्ते में जब राम जी के वनवास के समय में जब कंकड़ पत्थर छुप जाते थे, और ऐसे पृथ्वी जब प्लेन समतल हो गई थी, कोमल, ऐसी तो राम जी के समय में नहीं हुई थी जैसे भरत जी के समय में हुई थी। क्योंकि भरत जी जो है बिना खाए पिए और सिर्फ रुदन करते करते सीताराम सीताराम जपते जपते ही राम जी को मनाने जा रहे हैं। तो कल जब हम सुना कि चित्रकूट जब राम जी के पास जब भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं, तब भरत जी उनको प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी को कि आपको भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तब राम जी ने धनुष बाण फेंक के उनको सीधे गले लगाया और पूछा, उससे कुशल क्षेम पूछी कि राज्य कैसे चल रहा है, कैसे। तब उन्होंने कहा कि सारी सेना आई है, नीचे माताएं आई हैं। जब उन्होंने माताओं को देखा कि वो सादे वस्त्र सफेद वस्त्र में हैं, तब भरत जी गुरु वशिष्ठ जी ने उनको बताया राम जी से राजा दशरथ का जो स्वर्गवास। तब उस समय चारों भाइयों ने मिलकर मंदाकिनी नदी में उनको तर्पण दिया। उस समय उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। अगले दिन भी दोपहर के 12-1 बजे के बाद उन्होंने कुछ कंद मूल फल खाए थे, और सारी जो अयोध्या नगरी जो थी सबको फल वल खिलाए। तब भरत जी सोच रहे हैं अब राम जी को कैसे बोले कि आप वापस अयोध्या चलिए, क्योंकि भरत जी कहते हैं मैं तो दास हूँ। अब दास जो है अपने स्वामी को आज्ञा नहीं दे सकता। अब वो इस चिंतन में है। वो जाके बार बार कौशल्या माता से बोलते हैं कि आप अगर कहेंगे कब आपकी बात नहीं टालेंगे, वो चल पड़ेंगे। तब माता कहती है कि मैंने जिसको पुत्र को जन्म दिया है, मैं उससे हट कैसे कर सकती हूँ। कौशल्या माता भी नहीं बोल रही हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी से बोलते हैं कि आप उनको समझाइए राम जी को कि वापस चले। तो गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं नहीं। तो अगले दिन उन्होंने सभा करी, सबने। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी कुछ कहना चाहते हैं, राम जी से बोले। तब राम जी कहते हैं भरत तो मुझ में कोई भेद नहीं है, भरत जो बोलना चाहता है वो बोल सकते हैं। तब भरत जी उनके चरण पकड़ के बोलते हैं कि आप अयोध्या चलिए, ये राज्य सब जो है आपका है। तब राम जी बोलते हैं कि देखो हम पिताजी की आज्ञा से यहाँ वनवास में आए हैं, और अगर हम चले जाएंगे तो पिताजी के जो वचन है उसका पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए हम यहाँ हैं। तो उस समय ही राजा जनक जी के कुछ दूत आए। वशिष्ठ मुनि ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जनक जी जब से जी गए हैं तब से ही हम सारी खबर जो है राजा जनक जी जब आते हैं चित्रकूट में, तो चित्रकूट में आने के बाद सब अब भरत जी सोचते हैं कि राजा जनक जी जब बोलेंगे तब तो स्वयं राम जी को जाना पड़ेगा। तो जनक जी के लिए अलग एक पंडाल लगाया था। उसी रात्रि को जनक जी से सीता जी मिलने जाती हैं, तो अपनी माताओं को कौशल्या माता से आज्ञा लेकर कि मैं अपनी माता से मिलने जा रही हूँ। तो जो अपनी माता की सेवा करती हैं, तब उनकी माता जो सुनैना देवी हैं सीता जी से कहती हैं कि तुमने जो है पतिव्रता धर्म का बहुत अच्छे से पालन किया कि तुमने राज्य को त्याग कर राम जी के साथ आए। तो उनसे माता का उनका वार्तालाप होता है। अगले दिन जब दोबारा सभा बैठती है, तो उस सभा में राजा जनक जी, वशिष्ठ मुनि और सब बड़े बड़े और सब लोग प्रस्ताव रखते हैं कि राम जी को वापिस आना चाहिए। तो सब कहते हैं कि ऐसे करते, तब माताएं तो फिर भी दुखित है, क्योंकि पुत्र को वो तो कि राम जी जाए चल भरत जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भरत तो शत्रु मैंने पे मानेंगे। कौशल्य देवी कुछ नहीं बोलती हैं। तब राम जी बोलते हैं कि प्रेम क्या है, और तुम जो नहीं नहीं सुनाई दे रहा था मुझे।
वो वाईफाई लग गया होगा, 1 मिनट। अभी आ रही है? हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ ठीक आती है, है। आती है। ठीक ठीक है। तब जनक जी भरत जी को समझाते हैं कि राम जी जो है, जो मर्यादा पालन करने वाले हैं, वो मर्यादा की मर्यादा अपने धर्म से कभी भी नहीं डिगेंगे, और तुम जो है राम जी को वनवास जाने दो। और राम जी का जो है उस जब बताया कि जिससे हम प्रेम करते हैं उस प्रेमी के लिए, मतलब अगर आप भगवान राम से प्रेम करते हैं तो उनकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि भगवान राम हमारे साथ चले या हम जो चाहते हैं। इसमें जनक जी बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो सामने वाला वो करे, वो ऐसा नहीं, उसको प्रेम नहीं कहते हैं, या उसको दास से नहीं कहते हैं कि स्वामी हमारी बात माने। जिससे हमारे स्वामी को या जिससे हमारे प्रेमास्पद को खुशी हो उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम में कभी कभी सेक्रीफाइस करना भी बहुत जरूरी है। तब भरत जी बोले हाँ, तो राणा जनक जी के हाथ जोड़े और राम जी से क्षमा मांगी कि मैं तो आपको मनाने आया, लेकिन अगर आपकी खुशी वन में जाने से ही है और आप मर्यादा पालन करने चाहते हैं तो बस फिर मेरी एक विनती है कि ये जो है आप जो अपने खड़ाऊ दे दीजिए। तो वो राम जी से उनके स्वर्ण खड़ाऊ लेते हैं। तो इधर मध्वाचार्य जी की टीका में और अलग अलग सब जगहों में वर्णन है कि जब राम जी वनवास के समय गए थे तब तो उन्होंने सारे वस्त्र बदल दिए, यहाँ तक कि सोना चांदी गहने सब उतार दिए। तब ये स्वर्ण की जो पादुकाएं हैं वो राम जी के पास कहाँ से आई थी? वो इसलिए कि जब भरत जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं वनवास वन में ही राम जी का अभिषेक करूंगा। तो सारे तीर्थों का जल लेकर अपने साथ और सारे गहने, सब वस्त्र, स्वर्ण पादुकाएं, यहाँ तक कि सारे स्वर्ण लेकर राम जी के पास आए कि ये जो जितनी भी सारी लक्ष्मी, जितनी भी वहां का कोष था, जितनी धन संपत्ति थी अयोध्या से लेकर वो वन में लेकर आए, भगवान के सब चरणों में रख दिए कि सब आपका ही है, आप इनको स्वीकार करिए। तब राम जी उस खड़ाऊ में एक बार उनको खड़ाऊ को पहन के भरत जी ले लेते हैं और बोलते, तो भरत जी उन खड़ाऊ को अपने सर पर रखकर, उस खड़ाऊ को अपने सर पर रखकर वापस ले जाते हैं। और जो तीर्थों का जल लेकर आए थे तब वो वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से, वशिष्ठ मुनि कहते पास में ही एक कूप है, इसको कूप में डाल दीजिए। तब वो सारा का सारा जब तीर्थों का जल है वो एक कूप में डाल दिया। तब राम जी ने कहा था आज से यह कूप जो है भरत कूप के नाम से कहलाएगा। मैं पिछले वर्ष गए थे वो भरत कूप देखने, चित्रकूट में है। तो भरत कूप में वहां का जो मीठा जल, आज भी वो मीठा जल इतना है कि ऐसा मीठा जल सारे यादव फेल। और उस कूप का जो जल पिएगा, रामायण में वर्णन है, उसको भक्ति, उसको संसारिक इच्छाएं खत्म होंगी और कोई भी रोग होगा वो दूर होगा, प्लस राम जी की भक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान राम का वाक्य है कि कोई भी भरत कूप का जो जल पिएगा। तो वो भरत कूप, फिर भरत जी वहां से खड़ाऊ लेके चले और चलते चलते जब अयोध्या पहुंचे, अयोध्या के पास में उन्होंने कहा मैं भी जब तक, तो उन्होंने एक नियम लिया, भरत जी ने क्या नियम लिया कि जब तक राम जी वनवास रहेंगे तब तक मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं भी नगर के बाहर में ही रहूंगा। नगर के बाहर एक जंगल, नंदीग्राम एक गांव था उसमें। और दूसरा वचन, वो भूमि पर सोएंगे, मैं जो है वो भूमि से नीचे खड्डा करके नीचे सोऊंगा, जहां पे वो है तो उससे नीचे, क्योंकि दास जो है वो स्वामी के बराबर नहीं सोता है, दास जो है स्वामी से नीचे सोता है। और जब तक राम जी वहां पे वनवास में जो कंदमूल फल खाएंगे तो मैं भी जो है ये सिर्फ एक समय भोजन करूंगा, वो भी फलाहारी जो कंदमूल जो भोजन है। तो उस समय भरत जी भी, और उस समय उनका मैं भी जटाएं बांध दूंगा, 14 वर्ष तक जो है बालों की जटा बांध के रखूंगा, क्योंकि राम जी भी ऐसे रखेंगे। तो उन्होंने सारे नियम लिए भगवान की पसंद की, दास जो है हम उनके दास हैं। तब भरत जी नंदी ग्राम में वास करने लगे। और जो भरत जी राम जी की खड़ाऊ लेकर आए थे उनको जो है राज सिंहासन पे स्थापना किया। तो खड़ाऊ भी, भगवान राम जी की खड़ाऊ कोई भगवान राम जी से अभिन्न नहीं, क्योंकि भरत जी कोई भी कार्य करते वहां के, क्योंकि भरत जी तो अयोध्या जाते नहीं, उनकी जो सिंहासन पे उनकी जो खड़ाऊ हैं, तो कोई भी मंत्री कोई भी कार्य के लिए जब भरत जी के पास आते, भरत जी कहते जाओ खड़ाऊ से आज्ञा मांगो, तो खड़ाऊ से आज्ञा मांगते और जो भी कार्य होता वो पूरे राजकाज को उस खड़ाऊ जो है भरत जी, राम जी की खड़ाऊ जो है पूरे राज्य कार्य को खड़ाऊ ही संभाल रही है, जो उनकी पादुकाएं हैं। तो ये भरत चरित, भरत जी उस समय
पास में ये कुंड है, वहां पे स्नान करते प्रतिदिन और अपने नियम से रहने लगे। और उन्होंने राम जी से बोला कि आपने अगर अयोध्या आने में एक दिन का विलंब भी किया तो उसी समय मैं जो है अपनी आत्महत्या कर लूंगा, अपना शरीर को जो है दाह कर दूंगा। तो यह भरत जी ने राम जी से जो है वचन मांगा कि आपको एक दिन भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो भरत चरित्र हमने बहुत छोटे थोड़े से में वर्णन किया भरत चरित्र, कि भरत जी ने क्या क्या त्याग किया। भरत जी ने राज्य त्याग किया, अपनी माता का त्याग किया। उसके बाद भरत जी ने ये सब नियम लिए। सारे नियम लेने के बाद अगर भरत जी एक बार भी राम जी से हट करके बोलते कि नहीं आप चलो, तो राम जी अवश्य अवश्य ही राम जी जो है अयोध्या वापस आते। ये स्वयं राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि अगर भरत जी हट करते, लेकिन भरत जी ने जब जनक जी ने उनको समझाया तो भरत जी ने हट नहीं किया। क्यों हट नहीं किया? क्योंकि वो अपने आप को दास मानते, और दास मानकर स्वामी से कभी हट नहीं करते। तो ये भरत चरित्र। और उस समय जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे थे, तब सारे देवताओं ने सरस्वती देवी से प्रार्थना करी थी कि आप भी भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए, जैसे उन्होंने मंथरा की बुद्धि फेरने के लिए प्रार्थना करी थी सरस्वती देवी से। तो सरस्वती देवी जी ने उनको कहा कि तुम तो बहुत ओछे हो गए हो, और कहा कि नहीं, मैं मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं जो है भरत जी की बुद्धि को फेर सकूं। तो स्वयं सरस्वती देवी भरत जी से डरती हैं कि मैं उनकी बुद्धि को नहीं फेर सकती हूँ। तो राम जी कहते हैं कि जो भी भरत जी का नाम लेगा और भरत चरित्र सुनेगा या भरत जी के कूप में स्नान करेगा, उसको अवश्य ही अवश्य मेरी भक्ति और मेरा धाम प्राप्त होगा। फिर उस समय जब भरत जी वापस आ जाते हैं, तब राम जी वहां से चित्रकूट छोड़ के, जब उन्होंने 12 वर्ष वहां बिताए, तो वहां से वो आगे चल के सब ऋषियों से आज्ञा लेके फिर वनवास में आगे चलते हैं। तो वनवास में जब वो आगे जाते हैं, तब वो पंचवटी, जब नासिक में जो पंचवटी है, उस जगह पर आकर, उसी समय विश्वकर्मा जी ने ही पहले से ही उनके लिए वहां पर वो कुटिया बना रखी थी। तो वहां के आसपास जितने भी भील कोल किरात जो हैं, सारे उस समय जंगली जितने भी हैं, वो राम जी से मिलने आते हैं और राम जी से प्रार्थना करते हैं। और वो सारे भील कील बोलते हैं कि हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं, हम आप तो खुद जंगल में रहते हैं, लेकिन हम आप से एक वचन देते हैं कि हम जो हैं, कोई भी अगर जंगल में आता है तो हम उसके बर्तन और कपड़े चुरा लेते हैं, लेकिन हम आपके बर्तन और वस्त्र नहीं चुराएंगे। बस हम आपको यही दे सकते हैं कि आप यहाँ पर रहिए, और आपको कोई भी प्रकार की कुछ भी सेवा चाहिए हो तो सारे के सारे जंगली जो भी हैं, जो आदिवासी हैं, भगवान की राम सेवा सेवा के लिए कंदमूल केले फल सब लेकर आए और बोले हम आपकी सेवा के लिए लेकर आए हैं। तो जब राम जी पंचवटी जा रहे थे, तो रास्ते में जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों जा रहे हैं, बीच में सीता जी, तो सारे के सारे नगरवासी सच चल पड़ते, कहते कि अरे कैसे राजा रानी है जिन्होंने इनको सुकुमार बालकों को वनवास दे दिया है। लोग बोलते हैं अरे हम हमारा नगर संभाल लीजिए। कुछ लोग उनको जल देते हैं, तो कुछ लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं कि हम रास्ता दिखा देंगे, आगे चल पड़ेंगे। तो वन की लीला। और भगवान राम जी जहां जहां जाते हैं, वहां वहां के जितने भी लोग हैं, उन सबको कल्याण, उनकी दृष्टि देख के उन सबको कल्याण करते हैं कि किसी प्रकार से इनका कल्याण हो इन जीवों का। क्योंकि भगवान राम जी जहां जहां गए, उसके बाद जब पांडव लोग भी वनवास में उस स्थान पर गए थे, उन जहां जहां राम जी नहीं गए, वहां वहां पांडव लोग उस वनवास में उस स्थान पर गए थे। तब एक समय जब वो नगर में जाते हैं, तो कुछ गांव की स्त्रियां राम सीता जी का रूप देख के उनसे पूछती हैं कि ये जो हैं कौन है आपके। तब सीता जी नीचे नजर झुकाकर उनको बोलती हैं कि ये जो गोरे हैं वो मेरे देवर हैं, और जो श्याम सलोने हैं ये जो है दशरथ जी के पुत्र और मेरे स्वामी हैं। उनका नाम नहीं बताती वो सीता जी। तो उस समय ये बोल के फिर वो आगे जाके पंचवटी में उस स्थान पर रुकते हैं। तो जब पंचवटी में रुक रहे थे, तो पंचवटी में ही ये जो शूर्पणखा लीला हुई है, जन स्थान में जो 14 राक्षसों को मारा है उन्होंने, ये सारी लीला पंचवटी नासिक में ही हुई है। क्योंकि नासिक का नाम तो अभी बाद में पड़ा, क्योंकि वो शूर्पणखा की नाक काटने के बाद ही। तो शूर्पणखा जो है, उसका नाम शूर्पणखा क्यों है, इसका कारण है। नख मतलब होते हैं नाखून, शूर्प मतलब होते हैं बड़े बड़े, जो सूप के आकार के होते हैं।
तो शूर्पणखा के जो नख जो है, नाखून जो है, वो इतने लंबे लंबे सूप के आकार के होते हैं, इसलिए उसको शूर्पणखा बोला गया है। और जो शूर्पणखा है वो स्वर्ग की एक अप्सरा थी। उस अप्सरा को ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उसको यह राक्षसी शरीर प्राप्त हुआ था, और वो यहाँ पर इसमें रावण की बहन बन के आई। तो रावण जो है, उसकी जो माता है, उनकी माता कैकसी से जो उनके पिता वैश्रवा, तो वैश्रवा और कैकसी के पुत्र रावण है, रावण और कुंभकर्ण। उनकी जो दूसरी माता है उससे विभीषण है। उनकी तीसरी जो पत्नी थी वैश्रवा की, उससे जो है पुलत्स्य ऋषि की जो तीसरी पत्नी, उससे शूर्पणखा, खर, दूषण और त्रिशरा, ये चारों भाई बहन थे। तो एक समय जब रावण ने मद पी रखी थी, मतलब शराब के नशे में धुत था, तो उस समय कुछ राक्षस लोगों को मारने के लिए तब उसने शूर्पणखा के पति को धोखे से मार दिया था, क्योंकि रावण ने ही शूर्पणखा की शादी करवाई थी, और रावण ने ही धोखे से उसको जो है उसको मार दिया था। उसको पहचान नहीं पाएगा क्योंकि वो मद के नशे में, शराब के नशे में था। तब शूर्पणखा बहुत रोई और पिताजी से बोली कि आप, सॉरी, रावण से बोली कि आप ही जो हैं मेरा दूसरा विवाह करवाएंगे। शूर्पणखा, तब रावण ने उनको कहा कि ठीक है, तुम ये जन स्थान में खरदूषण के पास रहो, और कोई भी अच्छा सुयोग्य वर मिलेगा मैं तुम्हारा विवाह खुद करवाऊंगा। तब वो विवाह के मतलब पति खोजने के लिए वो इस स्थान पर घूमती रहती थी, और उधर जो है 14,000 राक्षसों के साथ वो इसी स्थान की रक्षा करते सारे राक्षस। तो एक समय जब राम लक्ष्मण जी यहाँ रुके हुए थे सीता जी के साथ, तब शूर्पणखा ने देखा राम और लक्ष्मण का, जब सुंदरता देखी तो उनसे बोली कि मैं जो है आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब राम जी ने कहा कि मेरे साथ में तो स्त्री है, तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ। तो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी बोले देखो मैं तो दास हूँ, और अगर तुम विवाह करोगे तुमको भी दासी होना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छा तुम राम जी के पास जाओ। तो फिर वो राम जी के पास जाती है, फिर राम जी उनको लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे उनकी सेवा करने आया हूँ। फिर वो क्रोध होकर सीता जी को खाने के लिए दौड़ती हैं कि जब तक ये रहेगी तब तक राम जी मुझे अपनाएंगे नहीं। तो उसी समय राम जी ने उनको आज्ञा दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने अपने तलवार से उनके नाक और कान काट दिए। जब वो नाक और कान काट दिए, जब वो कुरूप हो गई, तो वो भागी भागी रोती रोती रावण के पास गई। रावण के पास जाने से पहले ही उसके मंत्री अतिकाय ने, क्योंकि वो वहां पे सब देख रहा था, अतिकाय ने रावण को ये सब बात बता दी थी। जब शूर्पणखा ने उनको बताया कि 2 वनवासी आए हैं यहाँ पर, और उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, वो स्त्री तो तुम्हारे ही योग्य है, क्योंकि वो बदला लेना चाहती थी, और कि उनको मारो। तब रावण उनको बोला कि तुम उसको मार के उनकी स्त्री का हरण कर लो। तब रावण ने कहा कि ठीक है, लेकिन रावण ने कहा उसकी स्त्री को हरण करना तो कुछ ना कुछ, रावण देखो जय विजय है, रावण सब जानता था कि ये राम जी कौन है और लक्ष्मण कौन है। फिर भी वो उस समय रावण युद्ध करने नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो सब जानता था, रावण अगर युद्ध करने आता जनस्थान में, और भगवान राम भी ने प्रण लिया था कि सारे राक्षसों का वध करना है, तो उस समय राम जी की इच्छा से ही उसके मन में यह विचार आया था कि वो यहाँ पे युद्ध करने ना आए। क्यों? अगर वो युद्ध करने आता तो वो उसी समय मारा जाता, और वो अगर मर जाता तो जितने बाकी राक्षस थे उनका युद्ध कैसे मरते, और बाकी जो लीलाएं होती वो सारी कैसे होती। तो इस वजह से रावण जाके समुद्र पार जाके वो मरीच के पास गया, जिस मरीच को दंडकारण्य में, जब विश्वामित्र मुनि के साथ जाके उन्होंने जब मारा था राम जी ने, तो वो मारीच जो है वह भजन साधन में लगा था। तब मारीच के पास गया, मारीच से बोला कि तुम जो है कुछ भी प्रकार से, किसी प्रकार से जो है राम लक्ष्मण को दूर ले जाओ, और मैं सीता जी का अपहरण कर लूंगा। तब मारीच बोला कि आप क्यों उनसे वैर लेते हैं, उन्होंने मुझे एक बाण मारा था, और उस बाण के कारण मैं आज तक उस पीड़ा को सहन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके छुपा हुआ हूँ, और मेरा उस हिम्मत नहीं उनके पास जो आ जाने की। तब रावण ने कहा कि तुम अगर वहां नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके हाथ से मरने से अच्छा भगवान के हाथ मारूं। तो इधर माधवाचार्य जी अपनी टीका में बताते हैं कि मारीच जो है उसमें दुष्टता अभी भी थी, क्योंकि अगर दुष्टता नहीं होती, जैसे रावण ने विभीषण को त्यागा था, तो विभीषण को त्यागने के बाद रावण, विभीषण को मारने के बाद विभीषण ने राम की शरण ले ली,
और राम जी ने उनको जो है रास्ते तिलक भी कर दिया लंका का। लेकिन मरीच अगर रावण से डर के भगवान राम की शरण में आता तो भगवान राम उसको अपना लेते, लेकिन उन्होंने अपनाया नहीं। वो स्वर्ण मृग बना, और मृग बनने के बाद उसने और चालाकी क्या करी, मरते मरते ही भगवान राम की आवाज में ही उन्होंने लक्ष्मण को पुकारा। तो ये उसकी दुष्टता थी, इसी दुष्टता के कारण उसमें भगवान राम ने उनको मारा था। और आगे वर्णन करेंगे, जब उन्होंने मारीच को मारा तो भगवान राम के हाथों से मारीच मरा, और उधर रावण के हाथों से जटायु मरा। एक ही समय में दोनों मरे थे। तो उधर जब मारीच जो है स्वर्ण मृग बन के आया, सीता जी के आश्रम के बाहर यहाँ घूम रहा है, तो सीता जी ने देखा बहुत अच्छा स्वर्ण मृग है। तो वो राम जी से बोलती हैं कि इस मृग की छाल ले आएंगे हम और इसको अपने साथ खेले। उन्होंने कहा कि अगर इसको लेके आएंगे जिंदा तो हम इसके साथ खेलेंगे यहाँ पे, क्योंकि नायिकाओं में एक गुण होता है, वो क्रीड़ा मृग के साथ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आप इनको जिंदा नहीं पकड़ सकते हैं, अगर मर जाएगा तो इसकी जो खाल है स्वर्ण की है उस पे हम बैठ के आसन बनाएंगे। तो राम जी तो जानते थे कि एक मरीच है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि सीता जी की रखवाली करना और मैं वहां जो है स्वर्ण मृग के पास जाता हूँ। उसी बीच में एक लीला हुई थी, जब शूर्पणखा को मारने के बाद राम, जब लक्ष्मण जी को बाद जब लकड़ी लेने गए थे एक दिन, तब राम जी ने ही उधर अग्निदेव का आह्वान करके अग्निदेव को जो है जो सीता देवी को सौंप दिया। और अग्निदेव ने ही जो वेदवती जिन्होंने तपस्या करी थी कि राम जी मेरे पति है, भगवान मेरे पति बने, तो वो वेदवती जो छाया सीता जो है उसका स्वरूप उन्होंने राम जी को दिया। तो राम जी जो है कभी छाया सीता के साथ नहीं रह सकते, उनको अपना पति बनने का उन्होंने वर दिया, लेकिन राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिर्फ सीता जी के साथ रहते हैं। उन्होंने जब स्वर्ण सीताएं बनाई थी युद्ध हवन के समय, यज्ञ के समय, तब उस स्वर्ण सीताओं के साथ भी नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं अगले जन्म में जो है जब कृष्ण बनूंगा तब तुम्हारा अपमान करूँ, वो जो है तुम्हारे साथ लीला करूंगा। तो इस जन्म में भी उन्होंने सिर्फ एक सीता जी को अपनाया था, क्योंकि उनका वचन था सिर्फ एक। तो उन्होंने स्वर्ण जब देखा कि उन्होंने रियल सीता जो है अग्निदेव को सौंप दी, अब जो स्वर्ण जो छाया सीता जो है, छाया सीता के साथ राम जी नहीं रह सकते थे, तो छाया सीता को भगवान राम ने, जैसी ही वो छाया सीता बनी थी उसी क्षण ये लीला हुई, और उसी क्षण भगवान राम वो रावण जो है उस छाया सीता को ले गया था। और 1 वर्ष तक छाया सीता अशोक वाटिका में रही थी। और फिर जब रावण का युद्ध खत्म हुआ, तब लक्ष्मण जी ने जब अग्नि जलाई थी, तब स्वर्ण छाया सीता अग्निदेव ले गए थे, और जो सीता देवी जो है वो वापस राम जी के हाथों में सौंप दी थी। तो ये लीला भी है कि कोई शंका नहीं कर सकता कि भगवान राम जी सीता जी के साथ या छाया सीता के साथ, क्योंकि भगवान राम जी अपने वचन से कभी नहीं डिगते। तो उस समय जब राम जी मारीच के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसको मारने के लिए, तो मारीच को जब उन्होंने बाण मारा, मारीच ने मरते मरते कहा हे राम, फिर तेज की बोले हे लक्ष्मण बचाओ। और इधर सीता देवी जी लक्ष्मण जी से कहती हैं जाओ तुम्हारे भैया जो है किसी विपदा में है, तुम उनको जाके बचाओ। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं माता कि जिसके कारण तीनों लोग कांपते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने से वो कभी क्या किसी विपद में आ सकते हैं। तब सीता जी ने उनको कुछ अवचन कहे, और वचन कहने से राम जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तब उन्होंने एक रेखा खींची और बोला कि आप इस रेखा को कृपा करके पार ना कीजिए। तब लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे जाते हैं, और इधर रावण जो है परिवजक सन्यासी बनकर आता है। परिवजक सन्यासी जिनके हजारों शिष्य होते हैं, उसका वेश बना के आता है, सीता जी से कहता है भिक्षाम देगी। तो सीता जी तो पहले चिंतन में होती है, राम जी का ही सोच रही होती है। तब सन्यासी कहता है भिक्षाम दे ही, तब सीता जी कहती है ये लो। तब वो सन्यासी कहता है अगर तुम रेखा के बाहर नहीं आओगी तब तक मैं लूंगा नहीं, क्योंकि रावण वो शक्ति जानता था, रावण में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर जा सके। तो लक्ष्मण जी ने एक सिंपल रेखा खींच दी, रावण में वो शक्ति नहीं कि वो रेखा पार करके अंदर जा सकता। तब उन्होंने सीता जी को बाहर बोला कि नहीं तुम ये अपमान कर रही हो, और अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पति जिस कार्य के लिए गए वहां पे वो राक्षस से मर जाएंगे। तब सीता देवी डर जाती है और वो रेखा को पार करके बाहर आती है। तब रावण जो है उनका अपहरण करके उनको ले जाता है। जब रावण जब उनको ले जा रहा होता है तब सीता जी चिल्ला रोती हैं, क्रंदन करती हैं, और क्रंदन करते करते सीता जी बोलती है यह फल मुझे मिला कि मैंने लक्ष्मण जी को जो अपशब्द बोले उसी का फल मुझे मिल रहा है। तो राम जी से मतलब कि आप मुझे बचाइए कि आप मुझे किस अपराध के कारण त्याग रहे हैं। तो यह सीता जी विलाप करती हैं। कुछ दूर जाके जब उन्होंने देखा कि जटायु
जो है गिद्ध, तो जटायु उनको बोलता है कि अरे ये कौन आ रहा है साथ में। उन्होंने देखा ये तो रावण आ रहा है, जो ये सीता मैया का अपहरण करके, क्योंकि जटायु जो है दशरथ महाराज का मित्र है। तो दशरथ महाराज जब राजकुमार थे तब उनको जटायु से उनकी मित्रता हुई थी जंगल में। तो जब जटायु ने राम दशरथ जी को वचन दिया कि आपने जैसी मेरी एक बार मदद करी है, ऐसी मैं भी आपकी किसी ना किसी एक बार वचन देता हूँ कि आपका जो है मदद करूंगा। तो उन्होंने देखा कि ये तो दशरथ कुमारी जनक नंदिनी सीता है। तो जटायु जो है उनको बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं। तो रावण से युद्ध करते करते बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो कभी एक एक क्षण तो रावण को मूर्छित भी कर दिया जटायु ने, क्योंकि वो शक्ति थी, लेकिन जटायु से बूढ़े वृद्ध हो चुके थे। जटायु वृद्ध होने के बाद फिर रावण ने अपनी चंद्रहास खड़ग जो उन्होंने शिव जी से प्राप्त करी थी, उसे जटायु को मार गिराया। और जटायु को मार गिराने के बाद जटायु जो है नीचे गिर पड़े। और जब राम जी ने उधर लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी से पूछा अरे तुम बिना आगे कैसे आ गए? तब उन्होंने बोला क्षमा करिए कि मैं आपको बिना बताए आ गया। लेकिन लक्ष्मण जी ने राम जी को यह नहीं बताया कि सीता जी ने मुझे ऐसे शब्द कहे। तो उधर जब दोनों भाई वापस जाते हैं आश्रम में, तो आश्रम में जाकर देखते सीता जी नहीं है। तब राम जी उनको सीता जी को खोजते खोजते दूर जाते हैं। तो जाते जाते उन्होंने जब देखा, उधर जो है रावण जो है उनको ले जाकर, जब सीता जी को ले जा रहे थे, तो सीता जी ने रास्ते में जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर अपने गहने कुछ कपड़े में डालकर नीचे फेंक दिए। तो उधर सुग्रीव, हनुमान और ये जो अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, नल, नील, हनुमान और तारू, ये 4 मंत्री के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब गहने फेंके तो उधर उनको ले जाकर, अब इधर मध्वाचार्य जी की टीका में वर्णन है कि हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी जानते हैं कि सीता जी को ले जा रहा है, और हनुमान जी में इतनी शक्ति भी है कि वो सीता जी को बचाकर रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको बचाया नहीं। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि वह यह गौरव कि भगवान राम जी रावण को मारने आए हैं और रावण का वध भगवान राम ही करेंगे। इस वजह से हनुमान जी ने उनको बचाया नहीं और सीता जी को जाने दिया। और सीता जी को ले जाकर उन्होंने अशोक वाटिका में रख दिया। और राम जी जो है इधर जटायु के पास आए, तो जटायु ने उनको बोला कि वो रावण जो है आपकी पत्नी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। और दक्षिण दिशा की ओर ले जाने के बाद वो उन्होंने अपने हाथों से, राम जी ने एक गिद्ध की अंत्येष्टि किया करी और उनको अपना परम धाम दिया। तो भगवान राम के हाथों से मरीच मरा था, रावण के हाथों से गिद्ध मरा, हाँ ये मरा। लेकिन भगवान राम ने उनकी अंत्येष्टि किया करी और उसको जो है नीचे के लोग मिले, और इसको गिद्ध को जो है उत्तम गति मिली। क्यों? क्योंकि उनका भाव जो है वो भगवान राम की सेवा के लिए है, कि हम कहीं भी मरे, किसी से भी मरे, लेकिन अगर हमारा कार्य सेवा के लिए है। कि प्रभुपाद जी भी जब इतनी उम्र में, 70 साल की उम्र में, उन्होंने जब जब जा रहे थे यूएस, तब उनको 3 बार अटैक आया। उन्होंने बोला कृष्ण से कि मैं अपने गुरु की आज्ञा मानने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, और रास्ते में अगर मुझे कुछ हो गया, लेकिन मैं सिर्फ सेवा करने के भाव से ही वहां जा रहा हूँ। तो अगर हमारे मन में कार्य में कि हम जो भगवान की सेवा के लिए भी कोई कार्य करते हैं, तो उससे हमको उत्तम गति ही मिलती है। तब भगवान राम जी जो हैं सीता जी के विरह में रो रहे हैं। तो एक हनुमत नाटक ग्रंथ था, उसमें वर्णन है कि कैसे भगवान राम जी सीता जी के लिए रोते हैं। सीता जी जो हिरन जो है अपने बच्चों को, अपनी स्त्रियों को अपने साथ ले लेते हैं, और हाथी जो है अपनी हथनियों को अपने साथ रखते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। वो शिक्षा दे, मतलब भगवान राम जी ये देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता देखी, तुमने मेरी सीता देखी, हाँ सीते, हाँ सीते, वो रोदन कर रहे हैं। तो उसी समय जब वो रोदन करते हैं तो यह लीला भी हुई थी। तो शिव जी यह लीला देख के उनको प्रणाम किया, और सती देवी इस समय आई थी और देखा कि अरे एक जो है राजा अपनी स्त्री के लिए रो रहा है। तो भगवान राम सती देवी ने शिव जी से पूछा कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया? इन्होंने बोला ये भगवान विष्णु है और ये लीला के लिए आए हैं। उन्होंने कहा विष्णु है तो ये जानते नहीं सीता देवी कहाँ है? हम तो देखे हैं रावण इनको ले गया, वहां पे रखी हुई है, फिर भी ये रुदन कर रहे हैं, सीता सीता हाँ सीते कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बता सकती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ राम जी के पास की। तब वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए आई। तब सती देवी ने सीता जी का स्वरूप बनाया, और जब लक्ष्मण जी ने सब देखा कि अरे ये तो सीता देवी वापस आ गई, उनको प्रणाम किया, लेकिन राम जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। फिर आगे चले, फिर वो दोबारा आगे आई।
तब राम जी ने उनको प्रणाम किया और बोले कि आप अकेली मन में क्यों घूम रही है, शिव जी कहाँ हैं? तब वो समझ गई कि अरे ये तो पहचान गए कि मैं सती ही हूँ। तो उस समय जब वो वापस जा रही होती हैं, तब राम जी उनको दिखाते हैं कि वो राम लक्ष्मण और सीता को स्वरूप, जहां वो देखते हैं वहां राम लक्ष्मण सीता है। वन में इस साइड उस साइड हर दशाओं में राम लक्ष्मण सीता उनको दिखते हैं। तो वो समझ आती है कि भगवान राम जी जो है वो लीला कर रहे हैं। उधर जब रुदन कर रहे हैं, भगवान राम उधर एक शिक्षा भी देते हैं। वो शिक्षा क्या है? मधुर कदम्नी और अलग ग्रंथों में वर्णन आता है कि अगर कोई भी संसारी व्यक्ति स्त्री के लिए रुदन करता है या स्त्री में आसक्त होता है, तो भगवान राम जी बता रहे कोई भी अगर स्त्री में आसक्त होता है, भगवान राम कोई आसक्ति के कारण सीता जी के लिए नहीं रो रहे। अगर वो दिखा रहे हैं कि कोई भी अगर स्त्री में आसक्त होता है तो उसको ऐसा ही रोना पड़ेगा जैसे दुखी होना पड़ेगा, ये सत्य है। तो राम जी सीता जी के लिए जो उन्होंने रुदन किया, फिर आगे आगे चल के वो जो है उनको रास्ते में कबंध नामक राक्षस मिला, फिर उन्होंने कबंध का वध किया। फिर कबंध ने उनको बताया कि आगे जाओ, मैं जो है धनु नाम का गंधर्व था और मुझे शाप के कारण ये देह मिली थी। फिर कबंध को मारने के बाद वो शबरी के आश्रम में जाते हैं। फिर शबरी के आश्रम में जाने के बाद पंपा सरोवर में ये जो फिर है किष्किंधा कांड शुरू होगा। कल से हम जो है किष्किंधा कांड की लीला, आज अरण्य कांड यहाँ तक खत्म होता है, 3 कांड खत्म। कल से किष्किंधा कांड शुरू होगा। किष्किंधा कांड में कैसे वो शबरी से मिलते हैं, शबरी कौन है। जब शबरी मिलती है तो शबरी से जब मिलते हैं, शबरी से पूछते हैं, शबरी जो है इतनी दीनता, शबरी का जो वर्णन है, शबरी का जीवन चरित्र भक्तमाल में आता है कि शबरी जो है वो बहुत सुंदरी थी और उनके जो पिताजी उनके विवाह करना चाहते थे, तो विवाह के समय उन्होंने देखा कि कितने सारे जो है गाय भैंस बकरी भेड़ ये सब लाए थे बलि देने के लिए। तो शबरी वो विवाह का स्थान छोड़कर उधर से भाग आई और इस जंगल में आई और मातंग ऋषि से प्रार्थना करके उनकी शिष्या बनी। तो आगे हम कल शबरी का थोड़ा सा सुनेंगे। शबरी जब उनको बोलती हैं, तो उनको जो अपना इंट्रोडक्शन जब मिलती हैं शबरी, तो वो शबरी क्या बोलती है, अधम ते अधम अधमति नारी, कि मैं जो हूँ अधम से भी अधम अधमति नारी हूँ और मेरे तो कोई कुल जाति परिवार नहीं है। और यहाँ पे पंपा सरोवर जो ब्रह्मा जी द्वारा बनाया सरोवर में वो भगवान राम के आने का इंतजार करती हैं। तो कल हम शबरी की लीला, उसके बाद किष्किंधा, फिर सुग्रीव के पास जाने की, सुग्रीव बाली ये जो लीलाएं हैं किष्किंधा कांड की जो लीलाएं हैं, फिर आगे सुंदर कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड। तो आज हम यही रखते हैं, तो बाद में कांड तक समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास